हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। आज का ये जो वीडियो बना रही हूँ मैं, ये फ्रोजन शोल्डर के ऊपर बना रही हूँ। स्पेशली सीनियर सिटीजन हैं तो उनके लिए, और सीनियर सिटीजन नहीं हैं तो उनके लिए भी, किसी भी एज ग्रुप के हैं तो बहुत इजी एक्सरसाइजेस से शुरू करेंगे। देखो, फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है, अभी जो हमारा ये वाला पोर्शन है ना कंधे का, जो ये अटकता है हमारा ये, और जो हमारी गर्दन की ये नेक के सर्वाइकल एरिया की मसल्स होती हैं, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एट टाइम्स, क्योंकि सर्वाइकल का जो पेन होता है ना वो भी आपके आर्म्स तक जाता है, वो भी आपके हाथ तक पूरा जाता है। तो उसमें हमें लगता है कई बार कि हमारे हाथों में दर्द है, कंधे में दर्द है, लेकिन सर्वाइकल का अगर यहाँ पे तकलीफ होती है तो भी ये हाथ तक जाता है। और अगर कंधे की होती है, फ्रोजन शोल्डर होता है, तो उसमें कंधा जाम हो जाता है, लाइक आपका आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं होता है। तो उसके बहुत तरीके हैं जिससे कि आप इसको कर सकते हो, लेकिन इसमें एक जो चीज़ है कि आपको रेगुलर और थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि आपके देखो इसमें यही नहीं है कि आपने जल्दी जल्दी से कुछ मशीन से कर लिया, वो तो एक आराम मिलेगा ही आपको, लेकिन अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपकी ये मसल्स जो है ना, देखो ये कंधे की होती हैं, ये पीछे की, अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें ये वाली मसल्स, ये जो है गर्दन की, ये सब हमारी इंटरकनेक्टेड है। तो हमारा ये पीछे का, आगे का, ये जो जॉइंट है पूरा, ये ऐसे हमारा कंधे का जॉइंट होता है ना, तो ये सारा जो हमारा जॉइंट है ये पूरा अकड़ गया है, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसकी वजह से हो जाता है। तो अगर हम रेगुलर इनको एक्सरसाइजेस को करेंगे और थोड़ी थोड़ी करके करेंगे, तो अगर आपकी कोई भी स्थिति है, आप इसको अपनी स्थिति के अनुसार करना और बहुत केयरफुल होके करना। अगर मैं जैसे इसमें कई सारी एक्सरसाइजेज बताऊंगी, आज थोड़ी थोड़ी बताऊंगी, और उनके आप नंबर्स कम कम करना, शुरू में अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार करना। अभी मैं देखो सेटी पे बैठ के बता रही हूँ, सब चेयर पे बैठ के बता रही हूँ, बहुत से लोग बुजुर्ग होंगे जो नीचे नहीं बैठ पाएंगे, तो आराम से कुर्सी पे बैठ जाओ, बेड पे बैठ जाओ, आराम से बैठो और धीरे धीरे बिल्कुल स्लोली मूवमेंट आप शुरू करना अपने कंधे की। कोई चीज़ की जल्दबाजी मत करना। और बेटर होता है कि थोड़ा सा ना आप इस पर यहाँ पे कोई पहले जेल लगा लो या थोड़ी सिकाई कर लो, जिससे कि मसल्स आपकी थोड़ी सी वार्म हो जाएं, तब आप उसके पास करो। अगर आपके पास कोई सुविधा है, कोई है आपके पास जो ये कर सकता है, तो आप ऐसे करो। अब इसके कारण बहुत सारे होते हैं, कंधे में दर्द क्यों हो जाता है, उम्र के कारण हो जाता है, खान पीन के कुछ गड़बड़, उसमें न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिला, कुछ नॉन एक्टिविटी होती है, कई बार गलत पोस्चर के कारण हो जाता है। देयर आर मैनी रीजंस। लेकिन अगर समस्या ये है कि अब कारण कोई भी हो, अगर आप कंधे में अब दर्द हो जाता है, और स्पेशली ओल्ड एज में ज़्यादा, जब अगर आपको कंधे में दर्द हो गया तो आप बिल्कुल इनएक्टिव होने लगते हो। बिकॉज अभी मैं अपनी मदर को भी देख रही थी, तो बिल्कुल इनएक्टिव हो जाते हो। आपसे आप आपके कपड़ा उतारना, चेंज करना, आपके अपने डेली के हाथ के रूटीन है, गिलास पकड़ना, सीधा हाथ, उल्टा हाथ, जिसमें भी आपको दिक्कत हो, तो उस सब से बचने का और अपने काम हम खुद करने में समर्थ हो सकें, जैसे हम कहते हैं कि योग का सबसे पहले बड़ा मोटिव है कि हम पहले खुद स्वस्थ रहें आखिरी समय तक। तो उसके लिए जो सूक्ष्म व्यायाम से आप शुरुआत करो, बिल्कुल धीरे धीरे करो। तो उसमें से पहला तो ये है कि आप ऐसे कंधों को अपने धीरे से उठाओ और धीरे से नीचे रखो, जितना आप उठा पा रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने एकदम से इतना सारा कर लिया, ना ना, बिल्कुल छोटा छोटा उठाओ, जितना आप अपने शरीर को देखो, और ऐसे ऐसे उसको धीरे धीरे करो, हिलाना शुरू करो। जैसे जाम है ना कोई चीज़, तो उसको आपको आगे पीछे से हिलाना पड़ेगा। ऐसे उठाओ धीरे धीरे और नीचे करो, पहले थोड़ा सा ऊपर करो, फिर नीचे करो। ऐसे आपने 10-10 बार करना है। 1 2, कान से कंधे को उठाना है, कान तक मिलाना है, ऐसे 3। फिर जैसे जैसे आपका मूवमेंट बढ़ने लग जाए तब आप इसको ज़्यादा भी उठा सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो धीरे धीरे। तो और जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे तो आपके ये मूवमेंट बढ़ने लग जाएगा, लेकिन शुरू में आप इसको ऐसे 1 2 3, चलो मेरे साथ करो, 4 5। अभी हमने 5 किया है, इसके आप 10 बार, 15 बार, 20 बार धीरे धीरे कर सकते हो। फिर आपने दूसरा मूवमेंट करना है, कंधे को पीछे करना है और आगे करना है, पीछे आगे, ऊपर पीछे। अभी पहले हम सिर्फ ऊपर कर रहे थे, अब इसमें पीछे भी जोड़ लो, ऊपर पीछे, और बिल्कुल धीरे चेस्ट को ओपन करा, ऐसे करा आपने। फिर आपका जब अच्छे से खुलने लग जाए तब आप इसके सर्किल को अपने बड़े कर सकते हो, पीछे और फिर आगे। तो आपका ये जो जॉइंट है ना, ये पूरा ऐसे 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 घूम रहा है। तो जितना ये मसल्स आपकी घूमेगी उतना आपको आराम मिलेगा।
अब हम इसमें करते हैं दूसरी एक्सरसाइज। ये मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है डंडा, तो आप यहाँ पे बेलन भी ले सकते हो, ठीक है। आप इसमें से चूज़ कर लेना कि आप कौन सी कर पा रहे हो, फिर आप चूज़ करके मुझे बताना, क्योंकि मैं ये वीडियो रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ, तो उसके बाद में मैं इसका आगे कल बनाऊँगी कि आप लोग कौन सी कर पा रहे हो। तो स्पेशली जिनके लिए बना रही हूँ उनको ज़रूर है बताना मुझे कि ये कौन सी वीडियो वो कर पा रहे हैं, कौन सी एक्सरसाइज से कर पा रहे हैं वो, ताकि मुझे उनकी कंडीशन पता चले। और ये होल्ड करेंगे ऐसे, और अब आपने इसको ऐसे सीधे ले जाना है और इसको ऐसे, और ये मैंने बहुत हल्की स्टिक ली है, ठीक है, ज़्यादा वज़न नहीं लेना है आपको। ये कौन सी स्टिक है, जो पोंछे का डंडा आता है ना, उसका डंडा पोंछे का निकल गया है, उसका खाली डंडा है ये, वो लेना है। नहीं तो आप हाथ में पतला वाला बेलन भी ले सकते हैं। तो आपने ऐसे इसको करके पकड़ लेना है, और जितना आपसे होता है, और आपने इसको ऐसे ऐसे करना है। अगर आपसे इतना नहीं होता है तो अपने हाथ को आप नीचे रखो, मैं आपको नीचे करके बताती हूँ। अपने हाथ को आप नीचे रखो और ऐसे ऐसे करो। अगर आपसे उस लेवल पे नहीं होता है, चेस्ट के लेवल पे, तो आप इसको नीचे रखो और आगे करो, नीचे करो। कहीं से भी इसको मूवमेंट करना है, आपको ये चीज़ को समझना है कि आपको हाथों को अपने मूवमेंट देना है। यहाँ पे ऐसे रखो, ऐसे करो, ऐसे करो। 2 3 4 5, ये आपने 5 कर ली। फिर आपने ये, मैंने हाथ को ऐसे रखा है, अब आपने इसको ऐसे कर लेना है, अपने हाथ को नीचे से ले जाना है। पहले ये मैंने ऊपर से पकड़ा था, अभी आपने इसको नीचे से, और बिल्कुल हल्का डंडा है, बच्चा भी पकड़ सकता है छोटा सा। फिर आपने इसको ऐसे करना है। तो आप ऐसे सोचोगे कि इसमें तो मेरे हाथ के कंधे का मूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन हो रहा है, क्योंकि आपकी देखो कोहनी मुड़ रही है ना, तो आपकी जो कोहनी का जॉइंट है वो आपका ज़्यादा दर्द है, तो आपके ये कंधे में हल्का हल्का मूवमेंट दे रहा है, तो इसको आपको करना है, ठीक है। ये आपने 5 बार ये करा, फिर इसके हम नंबर बढ़ाएंगे कल को। तो अभी आपने, फिर आपने इसको वापस से ऐसे कर लिया, अभी आपने देखना है, फिर आपने इसको ऐसे करना है, फिर आपने इसको ऐसे, फिर आपने धीरे धीरे इसको उठाना है, ये करना है। 1 2 3 4 5 6। आप खुद अपने हाथों पे ध्यान देना, आपके हाथों में कभी भी दर्द होने लगे वहीं छोड़ दो। लास्ट 10, एंड फिर रिलैक्स करो, फिर हल्का हल्का कंधों को रोटेट करो, फिर अपने हाथों से धीरे से हाथ को ऐसे करना है। अब आपने अपने, अब मान लो आपका ये वाला हाथ है जो आपका जाम है, तो आपने ऐसे करना है। अब आपने जितना आपसे हो रहा है उतना करो, वापस लाओ, ट्विस्ट करो कमर से, और आपका हाथ भी देखो होगा, इससे आपकी रेंज बढ़ेगी। अभी आपका हो सकता है यहाँ तक हो, यहाँ तक हो, यहाँ तक हो, डिपेंड करता है आपका हाथ का रेंज क्या है। तो इससे आपको धीरे धीरे खुलेगी, जितना हो रहा है उतना ठीक है, उसको ज़्यादा प्रयास नहीं करना है, जोर ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसको धीरे धीरे ऐसे ऐसे, धीरे धीरे, एंड रिलैक्स। फिर सांस लो, फिर कंधों को रिलैक्स करो। ऐसे आप सुबह और शाम में 2 टाइम में बांट सकते हो। एक बार सुबह करिए, थोड़े से काउंट करें 5-6 बार, फिर आपने शाम को करी, फिर आपने 5-6 बार करे, फिर आपने अगले एक्सरसाइज करनी है, हाथ को ऊपर। अब आपका हाथ ज़रूरी नहीं है ऊपर जाए, तो अब आपका हाथ जितना जाएगा उतना कोशिश करो। 1 2 3 4 एंड 5, एंड रिलैक्स। देखो बार बार कह रही हूँ, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार करना है। आप एक एक्सरसाइज की बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पे रखो, किसी का सपोर्ट ले लो, कंधे पे ऐसे रखो। अब मान लो आपका ये वाला हाथ जाम है,
तो आपका ये वाला हाथ पूरा नहीं खुलेगा। इस हाथ को आप यहाँ तक खोल सकते हो, यहाँ तक पड़ा आपका, यहाँ तक। इस हाथ से आपने अपना यहाँ कर लिया। अब आपने क्या करना है, ये देखो, देख रहे हो आप मेरे हाथ का मूवमेंट, ये ऐसे ऐसे ऐसे। ये आपके क्या हो रहा है इससे, ये देखो जो मेरी गर्दन है ना, इसकी भी हल्की हल्की मसाज हो रही है। अब आपने इसको ऐसे ऐसे, डंडे का साइज़, आप अपनी जो बड़े बुजुर्ग लोग साथ में स्टिक लेके चलते हैं वो भी ले सकते हो, लेकिन वो मुझे लगता है थोड़ी भारी होती है, तो ये बिल्कुल हल्का है। और ऐसे ऐसे आपने इसको 5 से 7 बार किया है, इससे आपके गर्दन की मसाज हो रही है। अब आपने इसमें दूसरी एक्सरसाइज, इस हाथ को ऊपर, ये देखो आपका कंधे का मूवमेंट देख रहे हो, कंधे का मूवमेंट देख रहे हो आप, धीरे धीरे ये आपका कंधा। ऐसे जब आप इसको 2-4 बार करोगे, 5 बार करोगे, आप देखोगे आपको 5-7 दिन में ही आपका कंधा खुलने लग गया है। दिन में 2 बार करो, 2 से 3 मिनट करो एक एक्सरसाइज को। ये हमने ऊपर नीचे करी, पहले हमने इसको ऐसे ऐसे ट्विस्ट किया, फिर हमने ऐसे ऊपर नीचे करी। अब मैं इसको लेफ्ट एंड राइट ऐसे ऐसे करूँगी। एंड रिलैक्स। अब इसमें क्या करूँगी, इस हाथ को वापस, इसका सपोर्ट लेके जितना हो सकता है हाथ को सीधा करूँगी, वापस करूँगी, वापस, सीधा, वापस, और धीरे से इसको उठा देंगे, जो ओवर नहीं करेंगे। अब देखो इतना करना भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको इसमें से कुछ एक्सरसाइजेज चूज़ करनी है, 1-1, 2-2 बार करनी है, और थोड़ी थोड़ी मसल्स को खोलना है, दिन में 2 बार करनी है। तो ये आप इनकी प्रैक्टिस करिए। और एक सूक्ष्म व्यायाम जो आपको करना है अपना हाथों की, बैठे बैठे जब आप ये एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपको अपने हाथों की उंगलियों को ऐसे ऐसे हिलाते रहना है। हाथों की उंगलियों को जैसे आप स्टील की बॉल पकड़ रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, अंगूठा। देखो आपको अर्थराइटिस से छुटकारा चाहिए, आपको अपने जॉइंट्स पेन से छुटकारा चाहिए, आपके जोड़ों में जो दर्द हो रहा है, और आपके जोड़ आप चाहते हो आपके अच्छे से खुले, क्योंकि जितना आपका ये कंधा है ना, देखो ये ऐसे ऐसे करो बैठे बैठे, जितना आपका ये कंधा है ना अच्छे से खुलेगा ना, आपकी चेस्ट में ऑक्सीजन अच्छे से जाएगी। जब हम आगे झुक के चलते हैं, हम अपने कंधों को ऐसे करते हैं, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन कम जाती है, ऑक्सीजन कम जाती है, फेफड़े हमारे सिकुड़ जाते हैं। और हमारे फेफड़े क्या होते हैं, पीछे की तरफ हैं, हमारी बैक की तरफ हैं, आगे की तरफ नहीं है फेफड़े हमारे, और हमारे फेफड़े हैं पीछे की तरफ, और हम आगे झुक जाते हैं तो फेफड़ों में हमारी ऑक्सीजन कम जाती है। ऑक्सीजन कम जाती है तो हमारे सेल्स को, एक एक सेल्स को जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो कम मात्रा में मिलती है, तो सेल्स का फंक्शन कम होने लगता है। तो हम जब बैठेंगे तो धीरे धीरे, हम कुर्सी पे बैठ के करना है, मैं कहीं भी खड़े होकर कुछ करना नहीं है, आप आराम से इसको ऐसे ऐसे करो, हाथों की उंगलियों को ये करो, रोटेशन करो, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और ये इनका इतना लाभ है। फिर हाथों ऐसे करो, और खुद से करोगे ना तो आपको कोई नुकसान होने का चांस नहीं है। कई बार क्या होता है, फिजियोथेरेपी में कोई जोर से करा देता है ना, तो उसका बहुत दर्द बढ़ जाता है। तो जब हम खुद से करते हैं ना, तो हम कभी भी ओवर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि हम इसके आगे नहीं जा पाएंगे, हम खुद ही अपना ख्याल बहुत रखते हैं। तो उस लिहाज से आप ये ऐसे करो, ठीक है। ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो आप करो इनको, और फिर मुझे आप बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, तो मैं आपको कल और भी आगे बताऊँगी। थैंक यू। स्वस्थ रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। लव यू।